हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत के संविधान में अन्य देशों से अधिकृत की गई है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची, मतलब जितनी भी अनुसूची हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे प्रथम अनुसूची में क्या शामिल है, सेकेंड में क्या शामिल है, और हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें कि संविधान के स्रोत, तो आप सभी को पता है कि हमारा संविधान को जो है जब बनकर जो है, या मैं कहूँ कि संविधान का निर्माण जब हुआ, और संविधान के निर्माण के समय हमारे जितने भी संविधान सभा के निर्माता जो थे उन्होंने क्या किया है, अन्य कई देशों से, है ना, और सबसे ज़्यादा प्रावधान जो है वो लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की परिस्थितियों के अनुरूप जो है उनके बेहतर प्रावधानों को जो है क्या किया गया था, अन्य देश से ग्रहण करके भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करें कि संविधान का जो दार्शनिक भाग जो है, और बात दार्शनिक भाग की करेंगे तो मौलिक अधिकार और क्या जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। मतलब हम कह रहे हैं मौलिक अधिकार जो है आप सभी बच्चों को पता है अमेरिका से लिए गए, जबकि आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड से जो है डीपीएसपी को अधिकृत किया गया है। जबकि राजनीतिक भाग का जो अधिकांश हिस्सा है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने लिया है ब्रिटेन से। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे फ्रांस के संविधान की हम बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, आपको ध्यान रखना है। एक तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और इसके अलावा हम बात करें जो कि आप पढ़ते हैं भैया, समानता, स्वतंत्रता एवं बद्धता के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो ये प्रोविजन जो है हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। इसके अलावा जैसे हम बात करें ब्रिटेन के संविधान से जो है हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, जैसे हम बात करें एकल नागरिकता, जैसे हम बात करें रिट अधिकार था जो कि आर्टिकल 32 और 226 में जो है उल्लेख मिलता है। हम संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो ये संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान जो है ये भी आपके कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्री परिषद का जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोविजन जो है ये भी कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया गया है। हम बात करें कैग की, यानी कि कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 148 से लेकर कहाँ मिलता है, 151 में जो है इनके अंतर्गत मिलता है। ये भी हमने प्रोविजन कहाँ से लिया है, तो हम कहेंगे ब्रिटेन से लिया है। आप पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि के शासन की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही प्रोविजन जो है ये कहाँ से लिए गए, तो ये भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। द्विसदनीय प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये द्विसदनात्मक जो प्रणाली है ये भी किसका हिस्सा है, तो हम कहेंगे ये ब्रिटेन से लिया गया जो है प्रोविजन है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि चुनाव जीतने के लिए जो पद्धति है, ये पद्धति जो है ये हमने कहाँ से ली है, ये भी हम कह रहे हैं ब्रिटेन से ली गई है। इसी के साथ ही हम बात करें संसदीय प्रणाली की विधायी प्रक्रिया की, तो ये सारे प्रोविजन जो है कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे हम देखिए यहाँ पर बात करें अमेरिकी संविधान की, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट होंगे जो आप सभी बच्चों को याद होंगे। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का हम बात करें, है ना, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, तो आप सभी बच्चों को पता है कि इम्पीचमेंट की जब हम बात करते हैं तो महाभियोग जो है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 61 में जो है महाभियोग के बारे में जो है चर्चा की गई है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात करें, जुडिशियल रिव्यू की बात करें, तो ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो हम कहेंगे अमेरिका संविधान से। जनहित याचिका मतलब PIL की अगर हम बात करें तो PIL जो ऐसा प्रोविजन जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है अमेरिका से। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रोसेस जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। और आप सभी बच्चों ने देखा होगा जब हम देखते हैं कि प्रस्तावना की पहली लाइन जो है, यानी कि कंसेप्ट जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर भाषा की बात आ जाए तो भाषा का प्रावधान जो है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से और हमने क्या लिया है, अगर हम कहें समवर्ती सूची के प्रावधान के बारे में चर्चा करें तो ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद की जब हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी अमेरिका संविधान से। न्यायपालिकी स्वतंत्रता की बात करेंगे, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, और इसी के साथ ही विधियों की समान संरक्षण की बात करेंगे, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रोविजन जो है कहाँ से लिए गए, अमेरिकी संविधान से लिए गए।
यहाँ पर आयरलैंड की बात करें तो ये तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट टाइम जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के जो डीपीएसपी जो है, जो नीति निर्देशक तत्व जो है, उनको कहाँ से अधिकृत किया गया है, तो हम बात करें आयरलैंड से। जबकि बात करें राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की बात जो हम कर रहे हैं, ये हमने कहाँ से लिए है, तो ये हम कह रहे हैं आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोविजन हमने ये भी कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। अब जैसे कनाडा की बात करें तो आप सभी बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें राज्यपाल के पद की बात करें कि राज्यपाल की जो पोजीशन जो है वो हमने कहाँ से लिया है, तो हम कहेंगे कनाडा से लिए। इसी के बाद हम करते हैं कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है, केंद्र से। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये प्रोविजन कहाँ से, तो हम कह रहे हैं कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 153 में जो है हम बात करते हैं राज्यपाल का पद होगा, तो ये भी। और इसी के साथ हम बात करें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति, जिसका उल्लेख जो है मिलता है आर्टिकल 143 में। किस में मिलता है, आर्टिकल 143 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और ये भी प्रोविजन हमने लिया है कनाडा के यानी कि संविधान से। आगे हम बात करें तो दो चीज तो मैंने आपको अभी बताई कि प्रस्तावना की भाषा शैली की बात करेंगे, समवर्ती सूची की बात करेंगे, संसद के दोनों संयुक्त बैठक की बात करेंगे। और दोनों संयुक्त बैठक की बात हम कर रहे हैं, मतलब ये आपके आर्टिकल 108 108 में जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो ये बुलाई जाती है भैया किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखेंगे अध्यक्षता की जाती है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, तो हम कहेंगे अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष जो है इनके द्वारा इसकी क्या है, अध्यक्षता की जाएगी। इसी के साथ ही जब हम आर्टिकल 19(1) के उसमें पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो है, ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। जब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, और इसका उल्लेख हमें मिलता है भाग 20 में, और भाग 20 के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 368 यानी कि 368 में जिसका हमें उल्लेख मिलता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन का जो प्रोसेस जो है वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनको निर्वाचन करने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से जो है यहाँ पर लिया है। इसी के अलावा हम बात करें सोवियत संघ से, तो दो इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट ऐसे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रस्तावना में, कैसे याद रखोगे, SAR। पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर न्याय कितने प्रकार की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, ऐसे ध्यान रखेंगे, ए से हो जाएगा आर्थिक और आर से हो जाएगा राजनीतिक। तो 3 ये शब्द जो है इनका आदर्श कहाँ से, तो हम कहेंगे सोवियत संघ से। और आपके जो है मूल कर्तव्य इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिए गए, सोवियत संघ से। जर्मनी की बात करेंगे कि जर्मनी से क्या, तो कैसे याद रखोगे, जर्मनी है ना, जब क्या होता है, आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल में जो है सब क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ध्यान रखेंगे जर्मनी से कौन सा लिया गया है, आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का जो निलंबन हम पढ़ते हैं तो ये वाली प्रक्रिया कहाँ पर बताई गई है, जर्मनी से अधिकृत किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जापान का कई बार पूछा गया है, और यहाँ से अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें तो इस चैप्टर से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन तो आपके आता ही आता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो कहाँ से, जापान से ली गई है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम यहाँ पर देखें, देखो आप सभी बच्चों को पता है कि संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर संविधान की विशेषताओं में हम देख सकते हैं, जैसे क्या है, लिखित संविधान है हमारा, बिल्कुल लिखा हुआ है, आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि मूलतः संविधान की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कितने, तो हमने बात की थी कि 395 तो क्या थे, अनुच्छेद थे, ये आप सभी बच्चों ने पढ़ा था। बात करेंगे अनुसूची जो है कितनी थी, तो हम कह रहे हैं अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची इसमें शामिल थी। तथा साथ ही हम बात करें कि भैया कितने भाग है, तो हम कह रहे हैं 22 भाग हैं। तो ये हमारे मूलतः संविधान की बात हुई थी। तो ये हमारे क्या है, तो हम कह रहे हैं कि भैया संविधान जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान होता है, ये अलिखित होता है। और हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का संविधान जो है वो कैसा है, लिखित है। तो ये एक इसकी विशेषता हो जाती है।
दूसरी हम बात कर रहे हैं, है ना, दूसरी बात करें कि लिखित तो है ही, और संविधान की विशालता की बात करें तो विशाल है ना, और हमारे संविधान को बनने में तो हम कह रहे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है इसका कितना है टाइम पीरियड जो है इसमें लगा था। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। दूसरा कह रहे हैं लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण। इस बात का मतलब क्या है, मतलब हमारे यहाँ जो संविधान की बात हो रही है वो न तो इतना फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल मतलब न तो इतना लचीला है कि उसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, और न ही हमारे यहाँ का संविधान जो है वो इतना कठोर है कि उसमें संशोधन ही न किया जा सके। तो हमारे भारतीय संविधान में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया है, मतलब किस प्रोसेस को, तो हम कहेंगे लचीले और कठोर का क्या है, यानी कि मिश्रित रूप है। मतलब ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है कि संशोधन नहीं किया जा सके, और ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि भैया जो है संशोधन आसानी से किया जा सके। दूसरा हम कह रहे हैं फंडामेंटल राइट। आप सभी को पता है कि मूल अधिकार की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मूल अधिकारों के प्रावधान की बात की गई है, और फंडामेंटल राइट जो है ये प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 7 थी, बाद में जो है क्या कर दिया गया, इसमें से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो था इसको क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को जो है हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के में जो है शामिल किया गया। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये भी जो है क्या है, ये एक हमारे जो है फीचर्स है। नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे यानी कि डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है ना। दूसरा हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो है न तो पूरी तरीके से एकात्मक है ना ही संघात्मक है, तो एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला रूप क्या है हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। वयस्क मताधिकार जो है, अब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष से जितने भी क्या होंगे हैं, जितने भी जो है व्यक्ति होंगे उनको क्या है वोट डालने का अधिकार है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है। और ये वयस्क मताधिकार की बात जो है कौन से आर्टिकल में, तो हम कह रहे हैं 326 में जो है वयस्क मताधिकार की बात की गई है। और ध्यान रखेंगे पहले जो वोट देने की आयु थी वो कितनी थी, तो प्रारंभ में हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक संविधान संशोधन किया गया, कौन सा, 61वां, जिसके तहत मतदान देने की आयु जो है वो कितनी कर दी गई, तो हम कह रहे हैं मैम 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दी गई। तो ये भी एक प्रोविजन हो गया। हमारे यहाँ पर बिल्कुल जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल जो है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। एकल नागरिकता है, बिल्कुल हमें जो है हमारे देश की नागरिकता मिली हुई है, तो हम हमारे देश के तो क्या हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं, और जिस राज्य में हम निवास करते हैं वहाँ के हम क्या हैं, वहाँ के हम कहलाते हैं निवासी। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो आप सभी बच्चों को पता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है क्या किया गया था, यहाँ पर मूल कर्तव्यों को हमारे भाग 4 के में जो है शामिल किया गया था। और यहाँ पर पहले प्रारंभ में तो टोटल संख्या कितनी थी, 10 थी, और बाद में जो है ध्यान रखेंगे 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है कौन सा कर दिया गया, यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य शामिल कर दिया गया। और मूल कर्तव्य की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे मैम टोटल संख्या हो जाती है 11। मूल कर्तव्य भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आपको सीक्वेंस पूछा जाता है कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इनको जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन जो है, इसका मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू है ना। मतलब मैंने कोई चीज़ जो है बनाई और मेरी बनाई हुई चीज़ का जो है क्या है, बाद में किसी व्यक्ति ने देखा कि इसमें जो है इसका कंटेंट किस प्रकार का है, तो इसमें कुछ ऐड ऑन किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिव्यू करना, है ना। तो बेसिकली बात वही हो रही है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये हमारी क्या है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर हमने बात की संविधान की विशेषताओं की। इसके बाद हम कुछ अनुसूची की बात यहाँ पर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूची कौन कौन सी है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि संविधान की वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में बात करेंगे तो प्रथम अनुसूची में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए, उनकी सीमाएं बताई गई है। इसके अलावा राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र जो है इसके बारे में जो है जानकारी हमें प्रथम अनुसूची से मिलती है। सेकंड अनुसूची में क्या बताए गए, तो सेकंड अनुसूची में जो है वेतन भत्ते और जो परिलब्धियां जो है वो यहाँ पर बताए गए।
ठीक है। तृतीय अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें जो है शपथ लेने का ड्राफ्ट बताया गया है। जैसे राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल जो है 159 के तहत जो है शपथ ग्रहण करता है। कौन कराता है इसे शपथ ग्रहण? तो हम कहेंगे मैम इसे हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वही क्या करता है, वही इसे शपथ ग्रहण कराता है। अगर वो नहीं होता है तो उसकी एब्सेंस में जो है जो भी उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा तो वो उसे शपथ दिलाएगा। वहीं हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आर्टिकल 60 में जो है क्या है, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि इनके शपथ का उल्लेख जो है वो कौन सी, तो हम कहेंगे तृतीय अनुसूची में जो है देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो राज्यसभा में क्या है, जो सीटों के आवंटन की बात की गई है वो कौन सी अनुसूची में, तो हम कहेंगे मैम चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करेंगे एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण की बात करेंगे तो ये कौन सी अनुसूची हो जाएगी, पांचवी अनुसूची हो जाएगी। छठवीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है कि जनजातीय क्षेत्र प्रशासन की जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, तो आपको ध्यान रखना है एक तो मेघालय, यहाँ पर असम, यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। कैसे याद रखोगे, तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है क्या, मित्र में से जो है आपको ध्यान रखना है, बाद में ए कर लेना, ये भी ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, या फिर यहाँ पर ध्यान रख लेना एम और इसके बाद एटीएम। एम से क्या हो जाएगा, तो एम से हम कहेंगे मैम मेघालय हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा और एम से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो एम एटीएम से जो है आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें कौन सी, तो यहाँ पर सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में आप सभी को पता है कि शक्तियों की विभाजन की बात की गई। जैसे संघ की बात करेंगे, है ना, संघ सूची की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मूलतः कितनी थी, तो हमने कहा 97 थी, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे कितनी है, 98 है। राज्य में मूलतः कितनी थी, 66 थी, वर्तमान की बात करेंगे 59 है। समवर्ती सूची की बात करेंगे कितनी थी, 47 थी और यहाँ पर जो है 52। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो है आपके 5 विषय जो है क्या कर दिए गए थे, 5 विषय जो है राज्य सूची से यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर दिए गए थे। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 5 विषय जो है कौन कौन से थे जिनको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की, तो ध्यान रखेंगे मूलतः इसमें भाषा कौन सी, तो यहाँ पर 14 है। और वर्तमान की बात करेंगे तो कितनी भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है 7वीं अनुसूची में, 8वीं में सॉरी, तो वर्तमान में जो है 8 है। आपको ध्यान रखना है कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को, तो हम कहेंगे सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कैसे याद रखोगे, नमक से याद रखना है ना। नमक जो है कितने रुपए में आता है, 71 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ, एन से हो जाएगा, न से हो जाएगा नेपाली, एम से हो जाएगा मणिपुरी और के से हो जाएगा क्या, कोंकणी। तो नमक याद रखना, नमक मतलब 71 रुपए। 92वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कैसे याद रखोगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है VDMS। क्या याद रखना है, VDMS याद रखना है। वी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी, एम से हो जाएगा मैथिली और यहाँ एस से हो जाएगा क्या, आपके संथाली। आगे देखिए, यहाँ पर बात करें नवीं अनुसूची की बात करें तो नवीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे मैम ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है, जिसको प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। जबकि हम 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची में जो है किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे कि ये आपकी दल बदल से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे दल बदल के आधार पर अगर हम बात करेंगे संसद या हम बात करेंगे विधानमंडल, तो आपको ध्यान रखना है कि दल बदल के आधार पर जो है सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बात हम संसद की करेंगे तो वहां पर कौन हो जाएगा, तो वहां पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करेगा। विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। बाकी वैसे सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। राज्य स्तर की बात करेंगे तो राज्यपाल। यहाँ पर 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पर पंचायती राज क्षेत्राधिकार की बात हम कर रहे हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से है और किसके, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। अब यहाँ पर टोटल विषय कितने हैं, तो हम कहेंगे 29 विषय हैं। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां। वहीं 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो किससे है, तो नगर निकाय को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 12वीं अनुसूची के तहत दिया गया था। टोटल विषय यहाँ पर कितने हैं, आपको ध्यान रखना है 18 विषय हैं। संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर आगे देखिए
कि संविधान के मुख्य भाग की हम बात करें, जैसे पहले में क्या है तो हम कह रहे हैं पहले भाग में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में भैया नागरिकता की बात हो गई है। आप सभी को पता है भाग 3 में हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। किसकी पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार। डीपीएसपी जो है हम पढ़ते हैं किस में? तो डीपीएसपी 4 में पढ़ते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया कौन सा भाग? तो हम कह रहे हैं भाग 4 के जो है इसमें शामिल किया गया था। जबकि हम बात करेंगे किसकी? 4 की बात हमने यहाँ पर कर ली है ना, तो ये जो है इधर आ गया है, इसको यहाँ पर देखेंगे। 5 की बात करेंगे तो 5 हमारे संघ सरकार से। छठे में हमारी आ जाती है राज्य सरकार। 9 में आ जाते हैं हमारे कौन से? छठी के बाद हम बात करेंगे किसमें? तो यहाँ पर देखिए वापस आपको मुड़ना पड़ेगा, थोड़ा वो हो गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे चौथा हो गया। और यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कौन सा? 5वां, छठा। और छठे के बाद जो है ना, यहाँ पर उल्टे सीधे भाग हो गए, तो इनको फिर भी यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि छठा। 9 की बात करेंगे तो पंचायत। 9A की बात करेंगे तो नगर पालिकाएं। 9B में क्या है? तो सहकारी समितियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि 10 में क्या है? तो 10 में आपको ध्यान रखना है SC और ST क्षेत्र की बात की गई है। यहाँ पर 11 में क्या है? तो संघ राज्यों के बीच जो है संबंध, विधायी और प्रशासनिक सुधार की बात की गई है। यहाँ पर 12 में भी बात करेंगे तो वित्तीय संबंध बताए गए है ना। यहाँ पर 14 में बात करेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की है। तो मुख्य भाग यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, मतलब सारे भाग आपको याद नहीं रखने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और देखें, जैसे 14A की बात करें, 14A किससे है? अधिकरण से है। 15 की बात करेंगे निर्वाचन से है। यहाँ पर हम बात करेंगे यानी कि 17, तो 17 जो है राजभाषा से है। यहाँ पर हम बात करेंगे कितना? यहाँ पर 18 की बात करेंगे तो भाग 18 में आपात उपबंध है, अभी मैंने बात की थी। अगर हम 20 की बात करेंगे तो 20 में क्या है? संविधान संशोधन की जो है बात की गई है, जो कि आर्टिकल 368 में शामिल है। तो ये सारे 22 भाग नहीं थे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट भाग थे वो यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।